हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जहाँ से हमने उसे छोड़ा था वहीं से ही हम चालू करेंगे। आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे ही एक डिज़ाइन बनाया था और उसके बाद हम वीडियो ख़त्म कर दिया था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इस डिज़ाइन को अगर आपको हटाना हो तो क्या करते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल है कि आप चाहो तो यहाँ से इन सभी को पहले तो नॉर्मल कर लें। जैसे कि ये एक नॉर्मल बॉर्डर थी, इसका कलर ब्लैक था, जैसे कि आपने ये कर लिया और फिर बस आपको इस बॉर्डर को ऑल सेलेक्ट करना होता है। एक मिनट, ऑल सेलेक्ट करना होता है और डिज़ाइन में जाकर यहाँ से ऑल बॉर्डर पे अप्लाई कर देना। तो ये वैसे ही हो जाएगी जैसे कि पहले थी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज टेबल ऑप्शन कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तो चलिए हम अब डिज़ाइन टैब, तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा कि हमने क्या किया था इसमें। आज हम करेंगे लेआउट टैब। लेआउट टैब टेबल के लिए बहुत ही ज़रूरी टैब है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टेबल्स का। टेबल में क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सेलेक्ट का। कि जैसे अगर आपको टेबल को सेलेक्ट करना हो, मैं थोड़ा सा टेबल जूम कर लेता हूँ ताकि आप हमें क्लियर दिखे। जैसे कि हमने इसे जूम कर लिया है, तो हमें टेबल को अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट सेल का। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो एक बॉक्स है इसी को हम सेल कहते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा अगर आपको एक कॉलम को सेलेक्ट करना है, जो कि ये होता है, इस तरीके से कॉलम होता है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है तो जस्ट आपको इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है। देखिए अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए उस तरफ का जहाँ पे ये कॉलम होंगे उन सभी को ये सेलेक्ट कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है, रो इस तरीके से होती है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए रो सेलेक्ट हो गई है। इसके अलावा अगर आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट टेबल दिया है, तो आप पूरी टेबल को भी एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है व्यू गाइडलाइन। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये किस काम आता है। ये आपके, अगर आप टेबल को कभी गायब करते हो या शायद आप डिलीट करते हो तो आपको हल्की हल्की रकीलें दिखती हैं। जैसे कि मैं एक आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने ये पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में गया और मैंने यहाँ से ये जो बॉर्डर्स ऑप्शन था इसके अंदर जाके मैंने कर दिया इसको नो। तो यहाँ पे तो पूरी टेबल गायब हो गई। लेकिन अभी मैं चाहूँगा लिखना तो ये टेबल तो है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये टेबल बस हमें थोड़े टाइम के लिए इसकी जो बॉर्डर्स थी वो दिखें। तो हम क्या करेंगे, ये जो व्यू गाइडलाइन ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे हमारी टेबल बनी हुई थी वैसे ही यहाँ पे दिखने लगता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए होता है, कि ये सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा है कि ये आपकी बॉर्डर इतनी है। आपको जहाँ पे जो लिखना है वो लिख सकते हैं और वापस आपको टेबल को गायब करना है तो जस्ट आप इस व्यू गाइडलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक दोबारा से गायब हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें वापस से टेबल को लाना है तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और वापस से डिज़ाइन टैब पे जाके यहाँ से कर देंगे इसको ऑल। तो हमारी टेबल दोबारा आ जाएगी। आई होप आपको व्यू गाइडलाइन ऑप्शन क्लियर होगा कि ये कैसे काम करता है। कि जब आपके टेबल में आपको बॉर्डरें नहीं चाहिए हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बॉर्डरों को देखने के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद आप इसको दोबारा से हटा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जब आपको कोई भी टेबल को लेफ़्ट राइट सेंटर में मूव करना हो या टेक्स्ट के साथ उसको जोड़ना हो तो आप इसका यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करोगे, कि जैसे हम यहाँ पे अपना कर्सर नीचे रखेंगे और यहाँ पे इक्वल करके लिखेंगे RAND और ब्रैकेट लगा के अपना एक रैंडम पैराग्राफ ले लेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ अपना ले लिया है। लेकिन आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये टेबल इसके साथ जुड़ी नहीं है या फिर ये लेफ़्ट या राइट या सेंटर कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम जूम करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं टेबल पे दोबारा क्लिक करता हूँ और लेआउट ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी ये लेफ़्ट में है, तो अभी हमारी टेबल लेफ़्ट में है। अगर मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ तो सेंटर पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरी टेबल सेंटर में जाएगी। अगर मुझे इसे राइट में क्लिक करके रखना है तो देखिए ये राइट में चली जाएगी, या मुझे वापस से इसको लेफ़्ट में लाना है तो लेफ़्ट में क्लिक करके ओके कर दूँगा तो नॉर्मल। लेकिन
इसके अलावा अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे अराउंड का। अब अराउंड ऑप्शन क्या होता है कि जैसे आप अपने टेबल को टेक्स्ट के साथ जोड़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको बस अराउंड पे क्लिक करना होता है और जस्ट ओके करना होता है। तो देखिए अभी टेबल अलग हैगी हमारी, हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी टेबल इस टेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो गई है। और अगर आप इसको टेबल को बीच में भी ला के रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी ये बहुत बढ़िया से आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑप्शन क्या काम करता है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आपको। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करके पूरे को डिलीट मार के वापस से इंसर्ट से एक नया टेबल ले लेते हैं ताकि हम अगले ऑप्शन देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल आपको इंसर्ट में जब आप टेबल लेते हो तो उसके नीचे भी ऑप्शन मिलता है आपको ड्रॉ टेबल का, उसके अलावा लेआउट में भी आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलता है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। अब ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। किस तरीके से कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेंसिल बनी मिल जाएगी कर्सर के रूप में, और बस आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए उतना आप ड्रॉ कर दो तो वहाँ पे वो बना जाता है। आपको उसके अंदर सर्किल चाहिए, ये ऐसे चाहिए, ऐसी चाहिए, जहाँ पे भी जो चाहिए बस आपको क्लिक करते जाना है और वो अपने आप ही आप वहाँ पे ड्रॉ करते जाओगे कुछ इस तरीके से। और इसके अलावा अगर आपकी बनी बनाई टेबल हो तो उसमें भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये टेबल बनी बनाई है, इसके बीच में मुझे एक रकील चाहिए थी तो मैंने यहाँ ले ली, मुझे यहाँ पे एक रकील चाहिए थी तो मैंने यहाँ ले ली, मुझे यहाँ चाहिए थी एक रकील तो मैंने यहाँ ले ली, यहाँ ले ली। जहाँ पे भी मुझे रकीलों की ज़रूरत हो मैं इस तरीके से ड्रॉ टेबल की मदद से मैं कहीं पे भी रकीलें बना सकता हूँ या बॉर्डरें बना सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉ टेबल क्या काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा इरेज़र। जैसे कि हम पेंसिल से लिखते हैं और रबड़ से मिटाते हैं, कुछ ही मतलब इसी तरीके से ये भी काम करता है कि आपको इस पर क्लिक करके आप इसे इरेज कर सकते हो। किस तरीके से कि बस आपको क्लिक करके रखना है और जितनी आपको रकीलों को हटाना हो या बॉर्डर्स को हटाना हो उसको क्लिक करके रखो और ये देखिए वहाँ से वो गायब हो गई। नीचे तरफ से करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, इस तरफ से करना हो, जहाँ से भी आपको टेबल को मिटाना हो या बॉर्डरों को मिटाना हो तो आप इस तरीके से उसे हटा सकते हो। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे व्यू गाइडलाइन भी अपना थोड़ा सा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे व्यू गाइडलाइन अपने आप ऑन हो गया है, मैं इसे बंद कर दूंगा तो ऐसे चला जाता है, लेकिन व्यू गाइडलाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये टेबल इससे कनेक्ट है अभी। अगर आप चाहो तो इसको भी पूरा डिलीट कीजिए तो ये फिर हट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको पूरी की पूरी टेबल भी डिलीट मारनी हो तो इरेजर से आप पूरी की पूरी एक बार में पूरी टेबल सेलेक्ट करके रखिए माउस से क्लिक करके और इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉ टेबल और इरेज़र क्या काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टेबल को भी डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन ही हमारा ये है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट टेबल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप यहाँ से पूरी पूरी टेबल डिलीट कर सकते हो, डिलीट रो कर सकते हो, डिलीट कॉलम कर सकते हो, डिलीट सेल कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना देखा था वैसे ही यहाँ पे ये डिलीट करता है। जैसे कि मुझे सेल डिलीट करना है तो मैं देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझसे पूछेगा लेफ्ट या राइट से कहाँ से आपको उसको टेबल को कॉलम को जो वो डिलीट करने वाले हो सेल को एक उसको कहाँ से करना चाहते हो। तो बस जस्ट आप क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरफ से उसने उसको डिलीट कर दिया। दोबारा जाएंगे, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो देखिए डिलीट हो गया कॉलम। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट रो हो गई, या फिर आपको अगर पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करना हो तो आप यहाँ से पूरी की पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम दोबारा से एक पूरी की पूरी टेबल ले लेते हैं बढ़िया सी, और फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है रो एंड कॉलम्स का। रो एंड कॉलम्स का मतलब ये होता है कि जब अगर आपको यहाँ पे आप लिख रहे हो कुछ ऊपर से नीचे तक कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ है, लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब लेकिन आपको कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, जैसे कि अगर आपको ऊपर की तरफ टेबल की ज़रूरत है तो यहाँ पे इंसर्ट अबव एक ऑप्शन होता है, इंसर्ट अबव, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर की तरफ ही टेबल बना के दे देगा। अगर आपको नीचे की तरफ चाहिए तो इंसर्ट बिलो, ये आपको नीचे की तरफ बना के दे देगा। अगर आपको लेफ़्ट की तरफ चाहिए तो इंसर्ट लेफ़्ट की तरफ बना देगा। अगर आपको राइट की तरफ चाहिए तो इंसर्ट राइट। मतलब जिस तरफ से भी आपको टेबल को बड़ा करना हो या टेबल को बढ़ाना है किसी भी तरीके से तो आप इंसर्ट अबव बिलो लेफ़्ट राइट इन चारों का यूज़ करके उसको उस जगह से बढ़ा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये अभी क्या किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है अपना मार्जिन।
अब मार्जिन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन अभी मार्जिन का एक हाइड हैगा जिसका नाम है मार्जिन सेल। मार्जिन सेल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने ऐसे बॉक्सेस को सेलेक्ट करके रखा है और अगर आपको इनको जो अंदर की बॉर्डर है उनको हटाना हो तो यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी फ़ोटो में भी ये बताता है कि ये क्या काम करता है वैसे तो, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ की जो बॉर्डरें होती हैं उनको हटा देता है। जैसे कि मुझे यहाँ की भी इस बॉर्डर को हटाना था तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ से भी इसने इसको हटा दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल का। अब स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जिस टेबलों को आपने हटाया है उनको आप दोबारा ला भी सकते हो, वो यहाँ से भी ला सकते हो या ड्रॉ टेबल से बना भी सकते हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है। यहाँ से स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अभी लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 1। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक रकील आएगी बीच में। अभी जैसे मैं क्लिक करूँगा ओके करके तो देखिए यहाँ पे एक बीच में रकील आ गई है। अब जैसे इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम लिखा है 4 और नंबर ऑफ रो दी है 5, मतलब 1 2 3 4 5 ये हो गए हमारे रो, और कॉलम कितने 1 1 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक उसने वहाँ पे रो और कॉलम्स अपने हिसाब से बना के मुझे दे दी। और अगर आपको अपने हिसाब से बनाना हो तो आप जस्ट इस पर यहाँ पे नंबर ऑफ पे क्लिक करके इनको बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इसको दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे वो कॉलम्स 8 दिखा रहा है और रो दिखा रहा है 5। जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे बीच में भी बॉर्डर्स जुड़ गई है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है हमारा जो कि है स्प्लिट टेबल। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अगर अपनी टेबल को अलग करना हो, जैसे कि यहाँ से तीन बॉक्सेस या 3 टेबल के बाद आपको इसको अलग करना था तो आपने स्प्लिट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ से ये अलग हो गया। मुझे ये इसके बाद करना था तो मैंने स्प्लिट से मतलब टेबल पे क्लिक किया तो फिर से अलग हो गया। फिर से यहाँ पे क्लिक किया मैंने और लेआउट ऑप्शन पे गया और दोबारा इसी पे क्लिक किया तो देखिए ये फिर से अलग हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन ऑप्शन क्या काम करता है। हम इस टेबल को डिलीट करके दोबारा से एक टेबल ले लेते हैं ताकि अगले ऑप्शन देख सके हम। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लेआउट ऑप्शन में टेबल, ड्रॉ, रो एंड कॉलम और मार्जिन क्या होता है इसको अच्छे से देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी एक टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये अपने आप ही बॉर्डर या मतलब जो सेल होता है उसको बढ़ाता जाता है। मतलब कि मैं लिखता जाऊंगा तो ये सेल को बढ़ाता जाएगा और जो सेल छोटे हैं मतलब जिनमें कुछ नहीं लिखा उनको छोटा करता जाता है। तो इसी का मतलब होता है ऑटो फिट। लेकिन इसी के अंदर जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और लिख देता हूँ तो यहाँ पे अंदर इसके ऑप्शन 3 और होते हैं जिनका नाम होता है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जिस जिस सेल में आपने टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उसी को वो बड़ा रखता है, बाकी जितने सेलों में कुछ नहीं लिखा उनको वो छोटा कर देता है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उनने बस जहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा था सिर्फ उसी मतलब बॉक्स को या सेल को बड़ा रखा है और बाकी जितने भी सेल में मैंने कुछ नहीं लिखा था उनको उसने छोटा कर दिया है। इसके अलावा अगला ऑप्शन जो है वो है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो क्या करता है कि जब आप अपने टेक्स्ट या फिर मान सकते हैं जो ये पेज का साइज़ है इसके हिसाब से ऑटो फिट कर देते हो टेबल को तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है फिक्स कॉलम विड्थ। अब फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि ये जो आपकी बॉर्डरें होती है सीधी बॉर्डरें इनको ये क्या करता है फिक्स कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये अब हो गई है फिक्स। अब मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं आगे बढ़ा के लिख पा रहा था लेकिन अब वो नहीं होगा। ये क्या करेगा मुझे इंटर करने पे मजबूर कर देता है कि अपने आप ही टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले जाता है क्योंकि इसने इस जो बॉर्डर थी इनको फिक्स कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये कैसे किया था। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और वापस से अब यहाँ पे अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं जो कि है सेल साइज़ का। अब सेल साइज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है हाइट का। अब हाइट में क्या होगा कि आपको अगर टेबल की हाइट बढ़ानी हो जिस सेल पे आपका कर्सर हो तो देखिए मैं इस पर बस क्लिक करूँगा और मैं इसकी हाइट को बढ़ाता जाऊँगा, मतलब इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखिए यहाँ से ये बढ़ती जा रही है। अगर मेरा कर्सर यहाँ होगा और मैं फिर से दोबारा क्लिक करूँगा तो देखिए उसी सेल से वो उसकी हाइट बढ़ाना चालू कर देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइट ऑप्शन क्या होता है।
जो हमने नॉर्मली आपको शुरुआत में बताया था कि टेबल को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, वही काम ये कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है विड्थ का। विड्थ का मतलब भी बहुत सिंपल है कि अगर आपको किसी की विड्थ बढ़ानी, जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, इसको मैं ऐसा करूँगा तो देखिए यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दी। मुझे यहाँ से बढ़ानी तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से देखो ये यहाँ से बढ़ चुकी है, मैं कम करूँगा तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी ये टेबल अभी बिगड़ सी गई है, मतलब कोई सेल बहुत बड़ा दिख रहा है और कोई सेल बहुत छोटा दिख रहा है। हम चाहते हैं बिल्कुल ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक बार डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करना है तो देखिए सभी रो को ये एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर देना है तो ये सभी को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देता है। और अगर उसके बाद आपको इसको छोटा करना हो तो आप यहाँ से इसको टेबल को छोटा भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने ये कैसे किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन पर चलते हैं जो कि है हमारा अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर आप इस सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हो और इसको, एक मिनट, इसको मैं टेबल को डिलीट ही कर देता हूँ या फिर इरेज कर देता हूँ पहला वाला सेल जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये वाले को। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इरेज को बंद कर दिया। अब फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि लेआउट में हैगा अलाइनमेंट का। इसके लिए मुझे क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करके इसको कर देना है मर्ज। अब मैंने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि कोई नाम लिख देता हूँ राज, अब इसके बाद अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है और मुझे उसको बीच में लाना है या इसके कोने में लाना है, दाएं बाएं कहीं पे भी लेके जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 9 बॉक्स दिख रहे होंगे, आई होप आपको दिख रहे होंगे ये बॉक्सेस। इन पे जस्ट आप क्लिक करते जाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक आप जहाँ से उसको मूव कराना चाहते हो वहाँ से उसको यहाँ से वहाँ मूव करा सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, शायद आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट कैसे हमारा मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट अभी सीधा दिख रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करना हो, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, वापस से इसको मैं नॉर्मल अपनी जगह जहाँ पे था ये वहाँ पे रख देते हैं और फिर अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है सेल मार्जिन का। अब सेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब भी आप टेबल पे टेक्स्ट कोई लिखते हैं तो वो टेबल से थोड़ा दूर, मतलब टेबल से बिल्कुल चिपक के नहीं आता, वो हल्का सा दूर आता है। जैसे कि देखिए यहाँ से भी ये टेबल से थोड़ा सा दूर है, तो हमें इसका मार्जिन कम या ज़्यादा करना हो तो हम सेल मार्जिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो ज़ीरो दिए क्योंकि यहाँ पे तो कोई वर्ड ही नहीं है ये, लेकिन जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट से ज़ीरो कर दूँ और राइट से भी ज़ीरो करके जैसे ही ओके कर दूँ तो देखिए इसने अब सेल को बिल्कुल अपने पास चिपका लिया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी अब लिखना चालू करूँगा तो देखिए बिल्कुल सेल चिपकते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा इसी पे क्लिक करके अगर मैं इनको दोबारा से इसको बढ़ा देता हूँ जैसे ये पहले था तो देखिए वापस से ये बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि सेल मार्जिन भी ऑप्शन क्या काम करता है। आपको लेफ़्ट और राइट से अगर अपने सेल की मार्जिन को कम या ज़्यादा करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा और एक जगह को मर्ज करके और इसको वापस से स्प्लिट से फटाक से ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारी टेबल दोबारा आ गई। अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा शॉर्ट का। ये शॉर्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपको याद ना हो, होम में हमने ये ऑप्शन देखा था शॉर्ट। ये बिल्कुल सेम वही काम करता है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हो 8, फिर लिखा हो 6, फिर यहाँ लिखा हो 5, ओ सॉरी मुझे हर एक सेल में अलग से लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हो 4 और फिर मैंने यहाँ लिखा हो 9, फिर यहाँ पे लिखा हो मैंने 3, फिर यहाँ लिखा है 7, फिर यहाँ लिखा है 2 और फिर यहाँ लिखा है 1। अब ये देख रहे होंगे आप कि मैंने उल्टी पुल्टी गिनतियाँ लिख दी हैं। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल प्रॉपर वे में सीधी होके आ जाए तो मुझे शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट इस पर आप क्लिक कर दें और बस इसको एक बार ओके कर दें तो ये वापस से जैसे गिनती हम लिखते हैं नॉर्मली 1 2 3 4, ये उस तरीके से इनको ऑर्डर मतलब असेंडिंग फॉर्म में रख देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये शॉर्ट ऑप्शन क्या काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जिसके लिए मैं सेल को थोड़ा मतलब टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखा सकूँ। फिर यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर लिया
अब यहाँ पे अगला ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखा सकूँ कि क्या करने वाले हैं। ऐसे ही मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है यहाँ पे। अब अगला ऑप्शन जो है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जैसे आपकी ये जो टेबल है इसको आपको कन्वर्ट करना है टेबल में, मतलब टेक्स्ट में, सॉरी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे टेबल में या कमांड में या पेज या मार्क में लगना मतलब लगाना चाहते तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर अदर ऑप्शन में जाकर जो भी आप लिखना चाहो, जैसे कि यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाना चाहता हूँ और इसको मैं कर दूँ ओके। तो देखिए इसने टेबल के बीच में डॉलर के साइन को इंक्लूड कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल ऑप्शन भी बिल्कुल गायब हो गए, अब टेबल दिख ही नहीं रही है। आप इसको कंट्रोल Z से दोबारा नॉर्मल कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या काम करता है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जिसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और एक छोटी सी टेबल लेता हूँ ताकि आपको वो ऑप्शन भी अच्छे से दिखा सकूँ। जैसे कि इतनी टेबल ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई संख्याएं डाल दी, यहाँ पे और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डाल दी, यहाँ पे भी कोई एक संख्याएं डाल दी और यहाँ पे भी एक संख्याएं डाल दी। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस ऑप्शन को समझ सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ फॉर्मूला टू अ सेल टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन सच एज एवरेज, सम और काउंट। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करके देता है जिसमें आप इसको सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो और बॉक्सेस को काउंट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक मेरा फर्स्ट सेल सेलेक्ट है जहाँ पे मुझे इसका इन दोनों का प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑप्शन आ चुका है। सम का मतलब होता है प्लस करना, और इसमें सम के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा है लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट तरफ से जो संख्याएं लिखी है इनको ये प्लस करेगा। तो जस्ट मुझे इसको बस ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस ओके ये आ चुका है। अब इसके बाद अगर मैं नीचे भी यही करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमेशा अबव ऊपर की संख्याओं को फिर प्लस करने लगता है, जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें कभी भी अगर ध्यान रखें, हमें अगर प्लस या माइनस या कुछ भी मतलब प्लस करना हो तो हमें नीचे से चालू करना चाहिए, जहाँ से कि हमने इसको किया। तो देखिए ओके किया तो इसका प्लस आ गया, मुझे अब वापस से सम करना है तो देखिए वापस से कर लिया। तो ये क्या है, नीचे की संख्या को काउंट नहीं करता। लेकिन अगर आपने कुछ ऊपर लिख के रखा होगा तो ये उनको भी काउंट कर लेता है और लेफ्ट करक की जगह को छोड़ देता है। नहीं तो आपको इसको डायरेक्शन देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से सम करेगा। या फिर अगर आपको एवरेज करना है तो या काउंट करना हो तो बस इसमें जहाँ पे सम लिखा है वहाँ पे सम को कट करके बस जैसे कि हमने लिख दिया काउंट और मैंने क्लिक कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे दो बॉक्स थे तो इसने इसको काउंट कर दिया। अगर मुझे एवरेज करना है तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज, एवरेज और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एवरेज भी निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेबल ऑप्शन अब क्या काम करता है। ये एक बिल्कुल कंप्लीट वीडियो था टेबल के ऊपर जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। तो आई होप आप इसको अच्छे से करके देखें और आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।